हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आइस एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट, जो कि अगस्त महीने में एग्ज़ाम होने वाले हैं। मैंने जुलाई का तो करवा दिया था, फिलहाल ज़्यादा नहीं करवा पाया हूं, लेकिन अगस्त अभी काफ़ी समय बचा हुआ है हमारे पास। अभी एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई हुई है। तो अगस्त का जो एग्ज़ाम होने वाला है ट्रिपल सी का, उसका प्रैक्टिस सेट हम लेकर आ गए हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गंवाए हुए। जैसे कि दोस्तों ट्रिपल सी का 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दोनों लैंग्वेज रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए हुए पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, OSI संदर्भ मॉडल में परतों की कुल संख्या है। हमें कितने परत होते हैं ये बताना है। तो 7 परतें होती हैं, ये आपको याद रखना है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, OSI संदर्भ में 7 परतें होती हैं, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 2 है, मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है, ये हमें सही है या गलत इसको बताना है। तो जो मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है वो हाँ बिल्कुल सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन सी कमांड आपको पहली स्लाइड में लाती है। ये आप देखिए, प्रश्न सही से पढ़िएगा। जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन सी कमांड आपको पहले स्लाइड में लाती है। पहले स्लाइड में लाने के लिए हमें कंट्रोल+होम क्लिक करना होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल+होम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, वर्तनी की गलतियाँ किस लाइन द्वारा दिखाई देती हैं, ये हमें बताना। तो ब्लू हैवी लाइन, रेड हैवी लाइन आपको पता होना चाहिए। जब आपका कोई भी स्पेलिंग गलत होती है तो नीचे रेड लाइन आ जाती है, तो आपको यहाँ बताना है कि रेड हैवी लाइन दिखाई देती है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, टेलीनेट का पूर्ण रूप क्या होता है। तो टेलीनेट का पूर्ण रूप ये आपको याद रखना है, टेली टाइप नेटवर्क होता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, टेलीनेट का पूर्ण रूप। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उस प्राथमिकता को तय करने के लिए जिम्मेदार है जिसमें एक प्रक्रिया को CPU समय आवंटित किया जाता है। तो शेड्यूलर ही यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, आपको शेड्यूलर पर एकदम क्लिक करना है। ठीक है, तो आवंटित किया जाता है CPU समय, तो शेड्यूलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में कंट्रोल+D का काम समान होता है। बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है और राइटर होता है, इन दोनों का काम जो होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे इसको हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में केवल एक सीट हो सकती है, ये आप लोग जानते होंगे। नहीं, अनेक सीट यानी कई सीट हो सकती है। तो यहाँ एक के लिए पूछा है, तो भाई साहब ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक सीट नहीं कई सीटें हो सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत अच्छा, IoT शब्द पहली बार कब गढ़ा गया था। तो सन 1999 में गढ़ा गया था पहली बार। ठीक है, तो IoT डिवाइस, सबसे पहली IoT डिवाइस कौन सी थी। तो ATM था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला और लास्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में स्लाइड शो बटन डैश स्लाइड से शो शुरू करता है, किसका। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सिलेक्टेड स्लाइड। ठीक है, सिलेक्टेड स्लाइड के मदद से वो स्लाइड को शो करता है। तो इसी प्रकार हमारा जो प्रश्न है वो समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। जय हिंद।